बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे धन्य धन्य सद्गुरु सुखदाय महिमा कहे न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बरसाए। मन पर विराजमान पूज्य चरण स्वामी श्री दशरथ जी महाराज तथा समस्त वंदनीय साधु समाज के पावन पाद पद्मों में नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव धर्मानुरागिणी माताओं एवं धर्मशीलाओं, हम लोग परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि नेहि परमहंस जी महाराज की वाणी में सुन रहे थे। आओ वीरो मर्द बनो अब। इसका मतलब है, इसका भाव है कि गुरु महाराज के संत महापुरुषों के विचारानुकूल, जैसे हमारे प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि हम लोग अभी सोए हुए, जागे में फिर जागना, जागा कहिए से, जो हम लोग जगे हुए हैं यह हमारा जागना वास्तविक जागना नहीं है, यह भी एक स्वप्न है। तो गुरु महाराज का यहाँ भाव यही है, आओ वीरो मर्द बनो अब, जेल तुम्हें तजना। आओ वीरो मर्द बनो, कहने का भाव है कि मर्द होना यहाँ स्त्री पुरुष के भाव में नहीं है कि आप तो पुरुष हैं तो मर्द हैं। पुरुष हो जाना ही मर्द हो जाना काफी नहीं है, मर्द होने के लिए बहुत कुछ होना पड़ता है। और क्या क्या होना पड़ता है। मीराबाई आप जानते हैं महान भक्ति थे, तो मीराबाई जी भगवान की, कृष्ण की उपासिका थी और कृष्ण की खोज में जहां तहां भटकती भी थी। रविदास जी मिले, ज्ञान मिला, वृंदावन गए। उस समय वृंदावन में जीव गोस्वामी बहुत प्रसिद्ध महात्मा थे। मीराबाई उनके दर्शन के लिए गई
जीव गोस्वामी के। तो जीव गोस्वामी स्त्री का मुंह नहीं देखते थे, पर्दे के अंदर से बात करते थे। मीरा जी के वहां जाने के बाद उनके शिष्यों ने कहा कि आप उनके दर्शन करना चाहते हैं तो अभी तो होगा नहीं, गुरुजी तो स्त्री का मुंह देखते ही नहीं, वो पर्दे के अंदर से ही मिलते हैं। मीराबाई ने कहा कि मैं तो जानती थी कि एक ही मर्द है, मर्द एक ही है, वो है कृष्ण, बाकी सब तो गोपियां हैं, बाकी सब गोपियां हैं, मर्द तो एक ही है कृष्ण। मीरा की दृष्टि बिल्कुल वही है, जीव जितने हैं विषयासक्त होते हैं, स्त्री भाव में है। जब आप अधीन हैं, पराधीन हैं, स्त्री, और हम स्त्री हो पुरुष हो, जो स्वतंत्र है, मुक्त है, किसी के बंधन में नहीं है, वही पुरुष है। पुरुष परमात्मा, पुरुष परमात्मा, बाकी सब स्त्री। इसीलिए तुलसी साहब की वाणी में है, हिय नैन सैन सुचैन सुंदरी, साज श्रुति पीऊ पे चली। अपने आप को संवार कर, एक साधन विशेष के द्वारा अपने को सजा संवार कर जीव रूपी सुंदरी नारी पिए पे चली, परमात्मा की ओर चली, पुरुष की ओर चली। तो गुरु महाराज कहते हैं कि आइए मर्द बनिए, आइए मर्द बनिए। मैं एक जगह सत्संग में गया था, तो वहां सत्संग में कोई आदमी के बारे में कोई बताया कि हमारे यहाँ का ये बहुत बड़ा हीरो है। तो हम पूछे कि हीरो किए क्या है? हम तो हीरो किसी और को समझते हैं, अब आप लोग किसको समझते हैं वो आप जाने। तो मैंने पूछा कि वो लगभग 300 हत्याएं, तो मच्छर डेंगू का वो आदमी से कई गुना बड़ा हीरो है। तो सोच को बदलना चाहिए, समझ को बदलना चाहिए। गलत मार्ग पर चलते हुए किसी भी व्यक्ति की महिमा मंडन करने वाला आदमी अपने समाज का सबसे बड़ा घातक शत्रु होता है। एक बात याद रखें, शत्रु होता है वो, आने वाली पीढ़ियों को वो गलत मार्ग पर प्रेरित करता है। आपके हीरो, आपके आदर्श महापुरुष होने चाहिए, गांधी होने चाहिए, भगत सिंह होने चाहिए, विवेकानंद जैसे लोग होने चाहिए, जिनका जीवन समाज के लिए हुआ हो, जिनका जीवन देश के लिए हुआ हो, जिनका जीवन समाज संसार के सुधार के लिए बीता हो और परहित के लिए जो जिया है। और मेरी दृष्टि में जो संत होते हैं, भेषधारियों की बात मैं नहीं कर रहा, अपनी बात नहीं कर रहा, संत की जो परिभाषा गुरु महाराज ने दी है, हेतु रहित जग जुग उपकारी, बिना किसी स्वार्थ के संसार की भलाई करने वाला निस्वार्थ कोई होता है तो वो संत होते हैं। और संत निस्वार्थ जगत की भलाई करते हैं, और जगत उनके ऊपर क्या क्या नहीं करता है अपराह्न में मैं कहा, लेकिन सब कुछ सहकर
फिर भी आपकी हित की बात कहते हैं, गोड़ धरी करो नहीं हो रहा। लात आप मारते हैं उनको, फिर आपके पैर को पकड़ के कहते हैं कि निहोरा करके कह रहा हूं कि जीवन की महिमा को समझो। बड़े भाग्य से मनुष्य बने हो भाई। अनुभव है उन संतों को, इतनी ऊंचाई पर पहुंचे होते हैं आत्मोन्नति के शिखर पर कि ईश्वर को जानकर ईश्वर हो गए होते हैं। इसीलिए हमारे आपके सबके सभी जन्मों को जानते हैं कि आप कहां कहां गए और क्या क्या भोगे, और आप ऊपर वाले की कृपा से मनुष्य शरीर में आ गए हैं। तो पैर पकड़ के कहते हैं मार लो हमको, लेकिन मैं तेरे भले की कहता हूं सुन तो लो, तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं सुन लो। तो बिना स्वार्थ के संसार की सेवा करने वाले, मदद करने वाले, संसार का हित चाहने वाले, जो उनका अहित करता है उनका भी हित चाहने वाला परम हितैषी संत होते हैं। ऐसे संत आपको समझाते हैं कि मर्द बनिए। और मर्द वही हो सकता है वसे ही यश इंद्रियाणी, जिसने अपने मन इंद्रियों को निग्रह कर लिया है, वही सही अर्थ में मर्द है, क्योंकि धर्म के पथ पर चलने में वही सक्षम है। धर्म पर वही ठीक ठीक चल सकता है जिसने अपने मन इंद्रियों को निग्रह करके रखा। और इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि मर्द बनना है ना तो मनोनिग्रह करो, क्योंकि सारा खेल इस मन का है। समस्त वेदांत, समस्त अध्यात्म मन के ही ऊपर तो है। मनवा अजब तुम्हारो खेल, इतोत जीव ही देत ढकेल। कबीर साहब कहते हैं इस मन के खेल को समझ लीजिए। मन एव मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षय। यह मन ही आपको बंधन में डालता है और ये मन ही आपको मोक्ष में ले जाता है। मन के गति को समझिए, मन को पहचानिए, मन को खेल को समझिए। मन आवे मन जाए, मन ही बटोर रे, और मन तारे मन बुड़वे, मन ही निहोर रे। ऐसा मन है आता जाता, इसको पकड़िए। पलटू साहब की वाणी में है, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करता है खुरखंद बड़ा शैतान है, ऐसा यार हरीफ बसे इस हलक में, अरे हारे पलटू उड़ता कोस हजार पंख बिनु पलक में। एक पल में कहां चला जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। इससे तेज गति का दुनिया में कुछ है ही नहीं। सबसे तेज गति इस मन की, उड़ता कोस हजार पंख बिनु पलक में। ऐसे मन को आपको बस में करना है तो आप मर्द होंगे। इसके लिए लड़ेंगे भी तो आप मर्द हैं। लड़ने के लिए कमर तो कसिए, तैयार तो होइए। जीत और हार तो बाद में होगा, पहले साहस तो हो। लेकिन साहस जुटाना बहुत बड़ी बात है मन से लड़ने के लिए। जीत हार तो बाद में होगा, पहले सीमा पर जाकर के लड़ने का साहस तो करिए। ये साहस तो हो। लड़ते लड़ते भी मर गए तो शहीद हो जाएंगे, जीत हार तो बाद में होगी, पर साहस तो हो। और साहस, कितना बड़ा साहस होना चाहिए। सबसे पहली शर्त है कि भाई आपको मुर्गा अंडा सब छोड़ना पड़ेगा, मछली का स्वाद भूलना पड़ेगा, ये गुटखा छाप जो है, गुटखा शराब सब त्यागना होगा। ये मन निग्रह के क्षेत्र में बढ़ने के लिए तो सदाचार ही होना पहली आवश्यकता है। तो मन से लड़ना है। अब मन बहुत तेज है, और याद रखिएगा कि आपके बंधन और मुक्ति में मन का बहुत बड़ा रोल है। और साथ ही साथ मन अभी आपका जिस स्थिति में है, ये मन आपको कहां ले जाता है, किस ओर ले जाता है मन। मैं अपराह्न में कह रहा था कि मन को अब तक जो ज्ञात है, विभिन्न योनियों की यात्रा किया हुआ मन विभिन्न शरीरों में,
हे मनवा तू सदा के संगी। ये मन विभिन्न योनियों में आपके संग रहा है और इस संसार के 5 विषयों को ही यह जानता है, उनके स्वाद को जानता है, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। और इन 5 विषयों के संस्कार आपके मन में हैं, आपके चित्त में हैं, आपके चित्त में बैठे हैं। बहुत आदमी को देखिएगा चिंतित रहते हैं, उनको कहिएगा काहे का चिंता करते हैं, छोड़िए जो होना है होगा। कहेगा कोशिश तो करते हैं भूल जाए, लेकिन होता नहीं है। आप ध्यान करने बैठते हैं और आपका मन जप में नहीं लग करके संसार की ओर भटकता है। यह भटकता क्यों है? न चाहते हुए भी क्यों भागता है? हमारा इस पर नियंत्रण क्यों नहीं होता? क्योंकि ये हमसे नियंत्रित नहीं हो रहा। इसका नियंत्रण हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार से होता है। जो संस्कार जन्म जन्म के हमारे चित्त में बैठे हुए हैं, वे संस्कार हमारे मन को नियंत्रित करते हैं। इसीलिए कहा कि संस्कार जब तक आपका रजोगुनी तमोगुनी है, तब तक आपका मन निग्रह में टिक नहीं सकता है। इसके लिए तो आपको सात्विक मन बनाना होगा। उसके लिए आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, आहार की शुद्धि जरूरी है पहली बात। और तब दीक्षा शिक्षा लेकर के साधन करने बैठिएगा, तब मन निग्रह करने का आपको सामर्थ्य मिलेगा, कुछ बल मिलेगा। तो कहते हैं गुरु महाराज कि मन निग्रह के, तो मन भागता क्यों है? संस्कार जन्मों के विषय भोग के हैं। इसीलिए जैसे ही कोई विषय मन के सामने आता है, चाहे वो ख्याल में आए, चाहे आंख के द्वारा रूप के रूप में वो विषय आए, चाहे कान के द्वारा किसी शब्द के रूप में आए, या जिह्वा के स्वाद की याद में आए, या फिर त्वचा का स्पर्श का विषय है। मतलब जो हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां 5 विषयों को जानती है, भोगी है, उसके मन के साथ उसका संस्कार हमारे चित्त में है। वह संस्कार हमारे मन को प्रेरित करता है, या इंद्रियों के सामने विषय आते हैं तो हम उसकी ओर प्रेरित हो जाते हैं। मैं एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था। जब मैं ऋषिकेश में था, वहां पर जिस आश्रम में था, एक विदेशी आया हुआ था। तो मैंने देखा, एक्सपेरिमेंट किया। मैं वो आदमी इमली नहीं जानता था। मैं उसके सामने इमली दिखाया, 4-5 लोगों को इमली दिखाया जो अपने आश्रम के थे। तो उनके मुंह का जो था ना, मुंह की बनावट चेंज हो गई थी। इमली का खट्टापन उसको इमली देख करके फील हो रहा था। अब मैं ऐसे दांत में सटाया ना, तो कितना का शरीर सिहर गया। कच्चा इमली था, कच्चा सिहर गया सबका शरीर। उस अंग्रेज को मैं इमली दिखाया, उसको कोई फर्क नहीं। मैं उसके सामने मुंह में सटाया, उसको कोई फर्क नहीं। मैंने पूछा ये क्या है? बोला आई डोंट नो, बोला हमको पता नहीं है। तब मैंने उसको कहा कि सी टेस्ट इट, इट इज सावर, खट्टा है, टेस्ट करो। उसको हम टेस्ट कराए ना, तो उसका मुंह एकदम से पानी से भर गया। अब कच्चा इमली किसी के मुंह में दांत पर जाए तो पूरा मुंह पानी से भर गया। और उसके बाद मैं उसको 5 मिनट के बाद फिर वही इमली मुंह में सटाया, तो वो फिर वैसे ही कर रहा था जैसे वो लोग कर रहे थे। मतलब इमली को खाया था, इमली के संस्कार जब उसके चित्त में गया, तो इमली को देख करके ही उसके अंदर मुंह में पानी आ गया। ये संस्कार है बैठा हुआ भीतर, याद के रूप में। जैसे वो वस्तु आई भीतर, वही उठा लहर, वो लहर उठी और आपके अंदर में वही हलचल हो गई उस स्वाद का। चाहे 5 विषयों में कोई भी ऐसा विषय जो आपके सामने से गुजर जाए, जिसके संस्कार आपके अंदर हैं, वो आपको हिलाएगा ही, आपके मन में पताका हिलेगा ही। तो 5 विषयों की ओर भागता है, तो इसलिए भागता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, याद रखिए, कोई चीज सामने आया चला गया, उससे मतलब नहीं होता। वस्तु तो गुजर गई, आप बैठे हैं,
आपके घर के सामने से एक कार निकला, आपने उस कार को देखा, आपकी दृष्टि उस कार का थोड़ी देर पीछा की, कार आपकी दृष्टि से ओझल हो गया, लेकिन भीतर अगर ये ख्याल आ गया कि काश हमको भी कार होता, और कार होता तो क्या क्या सुविधा होती, और जैसे वो वस्तु निकली उसके निकलने के बाद अगर उसके बारे में आपका चिंतन होना शुरू हो गया तो समझिए कि अब अंदर में संस्कार बनना शुरू हो गया, और ये संस्कार आपके सबकॉन्शियस माइंड या चित्त में जाकर बैठ जाएगा, कभी न कभी आपको परेशान करेगा। वो छोड़ने वाला नहीं है, वो आपको परेशान करेगा। और कभी ज्यादा चिंतन हो गया तो उसका मतलब सीधा समझ लीजिए कि ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामो कामात् क्रोधो भी जायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। किसी भी वस्तु का ध्यान होगा, ख्याल आने लगा, उसका चिंतन उसका होने लगा, उसका चिंतन आपके अंदर उस वस्तु को पाने की चाह पैदा करेगी, उस वस्तु के प्रति आपकी आसक्ति हो जाएगी, आसक्ति। इसीलिए एक पुस्तक है कन्वर्सेशन विथ गॉड, परमात्मा के साथ संवाद। उसके राइटर लिखते हैं कि अगर आप ईश्वर से संवाद करना चाहते हो तो इस बात को याद रखना कि कंटेम्पलेशन इज सो फाइनेस्ट पावर गिवन बाय गॉड टू अस। चिंतन परमात्मा के द्वारा दिया गया वो सूक्ष्म और पावरफुल चीज है। उस चिंतन पर सब कुछ निर्भर करता है। सबसे मूल बात है कि चिंतन, और चिंतन क्यों होता है? अगर आप उस वस्तु का चिंतन करने लगे तो कहते हैं कि वो चिंतन क्या करेगा? कंटेम्पलेशन लीड्स टू डिजायर, वो इच्छा उत्पन्न कर देगा, जो भगवान कृष्ण कहते हैं आसक्ति हो जाएगी, अटैचमेंट हो जाएगा, लीड्स टू अटैचमेंट एंड अटैचमेंट लीड्स टू डिजायर। इफ you fulfill your desire, you will be greedy. If there is some hindrances in between your desire, what happened? You will be anger. अगर आप जिस वस्तु का आपने चिंतन किया, उस वस्तु का चिंतन करते करते संगस्तेषु पजायते, आपको उस वस्तु से आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति जब हो जाएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि वो वस्तु जब तक हमें न मिल जाए तब तक हम इस दुनिया में सुखी हो ही नहीं सकते। मतलब मेरे समस्त सुख का आधार वो वस्तु है, जब तक उसकी प्राप्ति ना हो जाए तब तक मैं बेचैन रहूंगा, व्याकुल रहूंगा, अशांत रहूंगा। मिल जाए तो आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। और मिल जाए तो दुनिया का सबसे खुश, भाग्यशाली, खुशकिस्मत आदमी हो जाऊं। एक दिन मैं एक कहानी पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि एक आदमी गया पागल खाने में, तो देखा कि एक आदमी अपना बाल नोच रहा है। पूछा कि ये बाल क्यों नोच रहा है? बोला पागल है। बोला ये पागल क्यों हुआ? कहा कि इसकी पत्नी है, इसको इतना टॉर्चर की कि ये आदमी उससे तंग होकर के पागल हो गया। कुछ देर और आगे गया तो देखा एक और आदमी बाल नोच रहा था। पूछा कि ये अपना बाल क्यों नोच रहा है? कहा ये भी पागल है। बोला ये क्यों पागल हुआ? कहा कि जो वो आदमी जिस को पत्नी के रूप में पाया, अब पत्नी मिल बन गई और उससे तंग होकर के वो पागल हो गया। उसी लड़की से इसको प्रेम था और उससे इसकी शादी नहीं हुई तो उसके वियोग में ये पागल हो गया। जिसके साथ विवाह हुआ वो भी पागल हो गया, जिससे नहीं हुआ वो भी पागल हो गया। तो आप समझ लीजिए, मेरा कहने का भाव है कि आपकी नजर में जो बहुत कीमती है वो तभी तक कीमती है जब तक प्राप्ति नहीं है।
संसार का नियम है प्राप्ति में समाप्ति। तो वो कहते हैं देखिए, आप जैसे ही आसक्ति आ जाती है तो लगता है कि इसके बिना तो हम दुनिया में हमारे लिए कुछ है ही नहीं। फिर कौन किसकी क्या कहते हैं, कोई मान कोई मर्यादा कैसे भी हो, बाय हुक और बाय क्रूक जैसे भी हो, चाहे वो किसी संपत्ति की कामना आपके अंदर आ गई, आसक्ति आ गई, तो उस धन को पाने के लिए धर्म का चिंतन आप छोड़ देंगे। कुछ भी हो, संसार की कोई भी वस्तु, पद हो, बनना है एमएलए, अभी चुनाव है, अब जिसको एमएलए बनने की एकदम सिर पर सवार है, कुछ भी हो एमएलए बनना है, फिर वो पैसा लुटाएगा, अनेक तरह के गलत लोगों का सहयोग लेगा, लेकिन जीतने का प्रयास करेगा। तो कहते हैं कि आप इस बात को जानिए, जैसे किसी चीज का आप चिंतन शुरू करते हैं, चिंतन आसक्ति पैदा करती है, आसक्ति से ऐसी दृढ़ कामना होती है कि उस वस्तु के लिए हम व्याकुल होते हैं, और जब वस्तु हमें मिल जाती है तो फिर हमारे अंदर में लोभ होता है, जिमी प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, और अगर नहीं मिला तो जो नहीं मिलने में कारण हुआ उसके प्रति क्रोध होता है, और लोभ और क्रोध दोनों जब जीवन में कोई भी हो जाए शांति नहीं हो सकती है। बुद्धि दोनों नाश करते हैं, और उसके बाद आपका प्रणश्यति, आपका अंत होना ही है, पतन होना ही है, आपको गिरना ही है, संसार में भी आप और संसार के बाद परलोक, दोनों जगह आप दुखी रहिएगा। यहाँ भी आप एक बदनाम जीवन होगा, पापी कहे जाएंगे, अपराधी कहे जाएंगे, और परलोक तो खराब होगा ही। जब लोक में ही आपका ठीक कर्म नहीं था तो परलोक कैसे सुधरेगा। तो ये मन को सुधारने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि आप ठीक से सोचिए। सौभरी की कथा पढ़ेंगे, महाभारत में सौभरी ऋषि थे, इतनी शक्ति थी कि जल और मिट्टी तत्व पर विजय किए हुए थे, पानी के अंदर बैठ करके तप कर रहे थे यमुना में, और जब 1000 वर्ष के तप के बाद पानी की सतह पर आया तो उन्होंने देखा 2 मछलियों को मेट करते हुए, काम क्रीड़ा करते हुए, उसको गौर से देखा और उसके अंदर में विवाह की इच्छा उत्पन्न हो गई, और वो गए और जा करके अयोध्या के राजा मानधाता को कहा कि मैं विवाह की इच्छा से आया हूं, तुम अपने किसी राजकुमारी से हमारी शादी कर दो। राजा मानधाता समझ गए कि ऋषि के अंदर काम जगा हुआ है, अगर मैं इनके बीच में बाधक बनता हूं तो आप जानते ही हैं कामात् विजायते क्रोध, काम के बीच में कोई आ गया, आपकी कामना है, चाहे किसी चीज की कामना हो, कैसी भी कामना हो, उस कामना के बीच में कोई बाधक बना तो क्रोध हो भी जाएगा। क्रोध होगा, तपस्वी है, श्राप देगा, श्राप देने से हमारा अंत हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि इस जर्जर वृद्ध शरीर वाले से बेटी का विवाह कर देना तो घोर नरक में ले जाएगा। शास्त्र में लिखा हुआ है अयोग्य वर से अगर आप पुत्री का विवाह करते हैं तो वे माता पिता नरकगामी होते हैं, जानते हुए। तो कहा कि ये तो दोनों तरफ से फंस जाएंगे। तो बहुत सुंदर विधि, एक ट्रिक निकाला उन्होंने और कहा कि हमारे यहाँ की जो ट्रेडिशन है, कुल परंपरा है कि लड़की खुद ही अपना पति चयन करती है स्वयंवर में। आप मेरे महल में आइए, पधारिए, हमारी जो पुत्री आपको पसंद कर लेगी उससे हम विवाह कर देंगे। तो वो जान गए कि जर्जर देह वाले से तो कोई करने वाली नहीं है, तो हमारी धर्म की भी रक्षा हो जाएगी, इसके क्रोध से भी बच जाएंगे। जल हमारे रूप का कारण होता है। क्या कहा? अच्छा राजन, ये समझते हो कि ये वृद्ध है, कोई इसको पसंद नहीं करेगा, तुमको अभी हमारे तपबल का ज्ञान ही नहीं है। और अपने उस तपबल का प्रयोग करके क्या किया उन्होंने?
अपने आप को एक युवक सुंदर राजकुमार के रूप में परिणत कर दिया, जिसके जैसा उस समय कोई था ही नहीं खूबसूरत। और जब राजमहल में प्रवेश किया तो राजा की 50 कन्याएं, मान दाता की 50 बेटियां वो सौभरी से विवाह कर लिए। सौभरी ले करके गए, वर्षों बीत गया और तब सौभरी ऋषि को याद आया, अहो, कहते हैं अहो, अरे मैं कहां था और कहां आ गया, मैं कहां था और कहां आ गया, क्या था और क्या हो गया, कितनी मेरी कीर्ति थी, जस था, क्या ऊंचाई थी मेरी, और अभी कहां हूं। और तब कहते हैं मुझसे समझो, सीखो मुझसे। क्या सीखो? यही बात उन्होंने कहा। मुझे लगता है कि 18,000 श्लोकों में महाभारत जो लिखा वेद व्यास जी महाराज ने, या जितने पुराण लिखे, उन सब श्लोकों का सारांश अगर आप ला के रख दीजिए तो ये एक पंक्ति में है, एक श्लोक है। वो कहते हैं विषयान ध्यायते पुंसो विषयेषु विसज्जते मामनुस्मर तस्य चित्तम मयि एव प्रविर्दीयते। कहते हैं कि इसको समझ लो, मेरी एक भूल क्या थी, क्या किया था हमने, मछली के जोड़े को काम क्रीड़ा करते हुए गौर से देखा था। उसको देखने पर, गौर से देखा, नजर पर आया और नजर हट गई, बात आई गई हो गई, चित्त में स्थिर नहीं हुआ, चिंतन में नहीं आया, देखा और चिंतन नहीं हुआ। देखा बस साधारण देखा, इतने सारे लोग को देख रहे हैं, आप गए हम गए, वो वाली बात हो। देखा, उसको गौर से देखता रह गया, उसके अंदर में चिंतन होने लगा और वो चिंतन उसके अंदर में कामना जगाई विवाह की। वो कहते हैं ध्यान से सुन लो, विषयों का चिंतन, जो विषयों का ध्यान किया, चिंतन किया, उसका फल क्या हुआ, उस मानव में उस विषय को पाने की कामना जग गई और अब उसके बिना वो रह नहीं सकता है और वह पतन में जाएगा। लेकिन अगर उसका चिंतन मामनुस्मरतस्य चित्त, लेकिन जिसका चित्त विषय को छोड़ करके परमात्मा का चिंतन करने लगता है, ईश्वर का चिंतन करने लगता है, उसका क्या होता है, वो परमात्मा को प्राप्त करता है। परमात्मा को प्राप्त करता है। जो परमात्मा का चिंतन करेगा वो परमात्मा को प्राप्त करेगा, क्योंकि उसके अंदर परमात्मा का प्रेम बढ़ता चला जाएगा, परमात्मा की आसक्ति बढ़ेगी। इसीलिए कहा कि बार बार सुनो, बार बार सुनो। अजामिल ब्राह्मण था, सात्विक ब्राह्मण था, वैश्या और एक कामी पुरुष को देखा, चिंतन हुआ, इतना बड़ा अपराधी हुआ कि भागवत महापुराण में कथा बन गई। इसीलिए आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है, मनुष्य जैसा देखता सुनता है वैसा विचारता है, जैसा विचारता है वैसा उसका संस्कार बनता है, और संस्कार मनुष्य को कर्म में प्रेरित कर देता है, और कर्म ही मनुष्य का लोक और परलोक की पहचान है, सुख और दुख का कारण है। कर्म प्रधान विश्व रच रखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। तो कर्म आपका कैसा होगा, उसका शुरुआत ही चिंतन से है। धर्म और अधर्म दोनों कर्म पर निर्भर करते हैं। कर्म से ही धर्म होता है, कर्म से ही अधर्म होता है। अगर पापमय कर्म है तो अधर्म है, पुण्य का कर्म है तो धर्म है। शुभ अशुभ कर्म उससे बनता है धर्म धर्म। तो आपके चिंतन, तो आपकी वृत्ति, मन किधर भागा, मन आपका भागा संसार की ओर, तो आप गए
संसार की आसक्ति होगी, संसार की चाहना होगी, और फिर संसार की चाहना जिसको हो गई तो बास सुरति ले आवई देहावसामा समय चित्त यद यद विभावे तत्तदे भवे जीवित्य जन कारणम। आपने अपने चित्त में संसार को इतना घुसाया, बसाया, रचाया, पचाया है कि आपका हमेशा संसार का चिंतन होने वाला मन शरीर त्याग के समय उसी संसार का चिंतन कर लेगा, विषय का चिंतन करेगा, और जैसा चिंतन अंत में हुआ है वैसी आपकी जैसी मति वैसी गति आपकी हो जाएगी, दुर्गति हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि ये जो मन आपका विषय रस का चिंतन करते करते विषय बना हुआ है, इस मन को समझ करके इसको रोकिए और इसको किधर लगाइए? मामनस मर्तस्य चित्ते, मेरे ओर लगाइए, परमात्मा की ओर लगाइए, ईश्वर की ओर लगाइए, अपनी ओर ले जाइए, आत्मा की ओर ले जाइए, विषय की ओर मत ले जाइए। इंद्रियों के घाटों में फंसकर विषय में मत जाइए, इसको रोकिए। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा, आपको लड़ना होगा इस मन से। विषय का चिंतन करे तो आपको समझना चाहिए मृगवारी सब ही प्रपंच विषय सब दुख रूप हैं, ये सारे विषय भोग दुख के कारण हैं। इसीलिए जब भी किसी भी संसार के विषय का चिंतन हो तो आप अपने मन को समझा सकें और कहिए कि भाई ये दुख का कारण हो जाएगा, विषय का चिंतन नहीं करो, परमात्मा का चिंतन करो। तो विषय की ओर से इसको हटाइए और परमात्मा की ओर लगाइए। इसी ओर लगाने को मन निग्रह कहते हैं। विषय की ओर स्वाभाविक भागेगा क्योंकि विषय की धार नीचे की ओर है, परमात्मा की ओर आपको ले जाना होगा क्योंकि परमात्मा ऊपर की ओर है। तो पानी नीचे आराम से जाता है लेकिन ऊपर ले जाने के लिए मोटर और पाइप की जरूरत होती है। उसी तरह अपने चित्त को बाहर की ओर जाने से रोककर अंदर लाने के लिए साधना करना होता है। उसके लिए मर्द बनना पड़ता है, मर्द बनना पड़ता है। 8 पहर की मार बिना तलवार की, चूके से नहीं ठौर सिपाही लार की, उन्हों से ये बना सिपाही लार का रे हारे पलटू पड़े दाग पर दाग पंथ बैराग का। ये ऐसे नहीं होता, ये सहज साधारण बात नहीं है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं देश की रक्षा करने में जान जोखिम में डालना पड़ता है, लेकिन जरूरी है। तो सेनाएं जान डाल करके भी देश की रक्षा करती है, वैसे आत्मा की रक्षा करने के लिए जरूरी है कि आप मन से लड़िए और विषय से परमात्मा की ओर मोड़िए। इस काम में कठिनाई भी हो तो इसको सहिए। 8 पहर की मार बिना तलवार की, बिना तलवार के विषय के बयार मारेगा आपके शरीर पर, मन पर, इंद्रियों पर आक्रमण करेगा, लेकिन मन भागेगा इंद्रियों के संग। तो जह जह मन भग जाए ताहि तह तह से तत्संग फेरी फेरी ले आइए, लगाइए ध्येय में आपन। ऐसे ही कर प्रतिहार धारणा धारण करके अरे हमारे में ही आरो आगे बढ़िए, चढ़िए धर धरा धरी के। जहां जहां मन भग जाए, जैसे जैसे भागे विषय की ओर, मन को खींच खींच करके ले आइए, चिंतन को ठीक रखिए। और सबसे सहज उपाय है गुरुमुख हो जाइए। अब मंत्र का जप करते रहिए, चलते फिरते जप आपका होता रहे। मन निग्रह का शुरुआत होगा, चित्त वृत्ति का शुद्धिकरण रजोगुण तमोगुण जब तक आप में रहेगा, ध्यान करने बैठोगे रजोगुणी वृत्ति में रहोगे। आंख बंद करके पूरा संसार मन घूमेगा। एक बार जप हुआ, 25 बार गप हुआ। तमोगुण की प्रवृत्ति आप में बढ़ी हुई रहेगी। बाईं ओर आपका झुकाव होगा, ईड़ा की ओर झुके होंगे और आप स्वाभाविक रूप से नींद में चले जाएंगे। आलस होगा, सिर झुक जाएगा। तो रजोगुण और तमोगुण की वृत्ति रहती है, तब तक ध्यान भजन नहीं बनता। इसीलिए कहा कि अंधकार में संस्कार निर्माण होता है और असली मर्दांगनी तो वही होता है। साध संग्राम है विकट बेड़ा मती, सती और सूर की चाल आगे। सूर संग्राम है पल 2 पल का, सती संग्राम पल 4 लागे। साध संग्राम है रैन दिन जूझना, देह पर्यंत का काम भाई। कहे कबीर टुकबाग ढीली करे, पलटी मन गगन से जमी है। एक क्षण मन को छोड़ दिया, ये मन कहां से कहां चला जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। कहते हैं रैन दिन जूझना, मर्द बनना होगा। अंधकार मंडल में आपकी वृत्ति खूब भागती है, जहां तहां वहीं लड़ाई असली होती है। इसीलिए हरदम जपो, कभी ना हटो। चलते फिरते हुए जप करते रहेंगे
इष्ट रूप का ध्यान करते रहेंगे, ख्याल में लाते रहेंगे, बैठ कर भी करो, चलते फिरते भी करो। ऐसा करने से क्या होगा? गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए, दृढ़ साध कर इनका प्रथम अभ्यास कर शुद्ध करना चाहिए। चित्त वृत्ति शुद्ध हो जाएगी, सात्विक वृत्ति में हो जाएगी। सात्विक वृत्ति जब हो जाएगा तो कहते हैं दुआ दुवी तजे दुविधा भजगुण तम गुण त्यागे, और सतगुरु मार्ग उलट निरेखे तब सोवत उठी जागे। सात्विक वृत्ति जब हो जाती है, सात्विक वृत्ति में आपका मन भजन में लगेगा, शांत रहेगा, इसको भजन का सुख मिलेगा। धर्म में, ईश्वर में, भक्ति में रुचि जग जाएगी, प्यास जग जाएगी भगवान को पाने की। तो मन से लड़ना, मन निग्रह के समर क्षेत्र में, मन की लड़ाई के समर क्षेत्र में अगर आप टिक सकते हैं तो समझिए मर्द हैं। अगर मन निग्रह के समर क्षेत्र में लड़ने से हार गए तो अब उसका उल्टा क्या होता है व्याकरण सब लोग जानते हैं, बोलेंगे बुरा भी लग सकता है। तो आपको मर्द बनना होगा। धर्म का जीवन मर्द का जीवन है, सदाचार में जीवन, संयम का जीवन मर्द का जीवन है। ईश्वर की ओर चलते हुए कष्ट सहने वाले का, तितिक्षा को बर्दाश्त करने वाले का नाम मर्द है। वो स्त्री शरीर में हो या पुरुष शरीर में, उसको कहते हैं। आप जमराज के डर से थरथर करते हैं, और सावित्री एक ऐसी नारी थी, उसको क्या कहिएगा? आप मर्द हैं कि सावित्री मर्द थी जो जमराज के मुंह से अपने पति को वापस लेके आ गए। हम तो जमदूत को देख के थरथर कांपने लगे, वो तो जमराज से अपने पति को छुड़ा ली। जमदूत उनके सामने आकर उसके, वो न मर्द थी कि जमदूत को देख करके लगे चिल्लाने, बाप दादा करने लगे, कहें हम मर्द हैं। तो मर्द बनना मन निग्रह के समर क्षेत्र में। गुरु महाराज कहते हैं, गुरुपद धर के ध्यान से बीरो, दृष्टि आड़ा दो सुखमन में, मन की चंचलताई से बल कर करके बचना होगा। अपनी वृत्ति को मध्य में रखिए, सुषुम्ना में रखिए। मध्य में वृत्ति रख करके जप करेंगे तो आपका चित्त स्थिर रहेगा। बहुत लोग दीक्षा लेकर भूल जाते हैं, भूलिए इस बात को मत। सुरति सुखमन सुरति लगाई के सुमरो, मुक्ते रहो चुपाई। दृष्टि को सामने रख करके जप करना चाहिए। इसमें कोई भ्रम मत रखिए कि दृष्टि को सामने रख करके अंधकार को देखते हुए जो आदमी जप करेगा उसका मन नहीं भागेगा, और जो देखने की क्रिया बंद कर देगा, ख्याल उसका इधर उधर भागना शुरू कर देगा। इसीलिए दीक्षा के समय कहा जाता है सामने देखते हुए जप करना। ये ऐसा नहीं है कि माला कर में सूरत नहर में, माला इधर ले लिया उधर बोल रहे हैं, बात भी चल रही है, माला भी घूम रहा है। गिनती नहीं करनी है, गिनती नहीं, कितनी बार दिल से हुआ उसकी महिमा है जप में। तो जप कर लो, मानस ध्यान करो, चित्तवृत्ति का शुद्धिकरण सात्विकीकरण हो जाएगा, तब दृष्टि सामर्थ्यवान हो जाएगी। वहां टिकने के लिए जिसको सुषुम्ना कहते हैं उसको सुखमना भी कहते हैं, जहां जाकर के मन सुखी हो जाए। उस दशम द्वार में इसका भेद बिना गुरु के कोई नहीं जान सकता। बिन दया संतन की में ही जानना, इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, वह होनारा है नहीं। याद रखिएगा, ब्रह्मा जी को भी नहीं पता था, भगवान शिव के पास गए थे पूछने। जमराज से नचिकेता ने जब पूछा इस मार्ग के बारे में जो परमात्मा की ओर जाने वाला रास्ता है कहाँ है, तो कहा कि हमने सुना है मनुष्य के शरीर में है, बड़ा सूक्ष्म है, लेकिन कहाँ है ये बताएंगे वही जो इस राह को जानते हैं। जो इस राह को जानते हैं, जो इस राह पर चले हैं, उसी को तथागत कहते हैं, उसी को संत कहते हैं। तथागत तथागत। भगवान बुद्ध को तथागत इसलिए कहते थे कि बुद्ध उस राह पर चल करके शांति को प्राप्त कर लिए थे, बुद्ध उस मार्ग पर चल के मुक्ति को प्राप्त कर लिए थे, बुद्ध उस मार्ग पर चल के बुद्धत्व को प्राप्त कर लिए थे, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिए थे, ब्रह्म के तत्व को जान चुके थे। इसीलिए कहते हैं जो भी उस राह पर चले शांति को प्राप्त किए हैं वो संत कहलाते हैं। और शांति स्वरूप परमात्मा है, शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो। कहते हैं इसके लिए मन को आपको सुषुम्ना में लगाना होगा। और सुषुम्ना कहाँ है? यही गुरुगम है।
कोई बोलते हैं यहाँ है नासाग्र इधर, कोई बोलते हैं इधर। और गुरु महाराज कहते हैं कि नहीं, इसको ठीक से समझ लेना कहां पर है। वो कहते हैं दो नैना बीच सन्मुख द्वादशांगुल पर्यंत नासाग्रे बिंबरे। दोनों आंखों के बीच में 12 अंगुल पर, ये 12 अंगुल कोई मीटर फीट से लेके नहीं है, दृष्टि जहां मिलती है वो 12 अंगुल स्वाभाविक हो जाता है, बनाना नहीं पड़ता। आपको केवल देखने की युक्ति को सीख करके देखना है दृष्टि योग में, बस यही जान लीजिए। आप ही वह बिंदु झल के पट गिरा निर्खत रहो। दो नैन नासा मध्य सन्मुख एक टक देखत रहो। ये गुरुगम बात है कि दो नैन नासा मध्य धरनी निर्मल नासिका निरखो नयन के कोर सहजे चंदा उगिए भवन हो तुम की ओर। ये जो दो निर्मल नासिका है, नासाग्र है, ये जो सुषुम्ना है जिसको शिवनेत्र भी कहा जाता है, ये कहां पर है? आजकल देखते हैं हाथ में लोग रुद्राक्ष लगा लेते हैं और बस कहते हैं कि हो गया। कहते हैं इस रुद्राक्ष को नहीं, भगवान शिव ने कहा सिरह कपाले रुद्राक्षम विवरम चिंतित यदा तदा ज्योति प्रकाश स्याद विद्युत पुंसम प्रभ एक चिंतन मात्रेण पापानां संक्षयो भवेत् दुराचारी को पुरुषो लभते परमं पदम। भगवान शिव कह रहे हैं कि सिरह कपाले रुद्राक्षम, सिर का जो कपाल भाग है जिसको मस्तिष्क कहते हैं, उसी में एक छिद्र है, एक विवर है जिसका नाम है शिव। अक्ष मने नेत्र और रुद्र शिव, शिव नेत्र। उस शिव नेत्र ही असली रुद्राक्ष है। उस रुद्राक्ष को जो धारण कर लेते हैं, उन्मेष कर लेते हैं, उस शिव नेत्र को खोल लेते हैं, उसके अंदर में प्रकाश हो जाता है। और उस प्रकाश में क्या होता है? प्रकाश और शब्द की क्या महिमा है? दुराचारी को पुरुष लभते परमं पदम। दुराचारी से दुराचारी पुरुष भी परम पद का अधिकारी हो जाता है। एक छोटी सी भूल नरो हतो व कुंजरो धर्मराज युधिष्ठिर से हुआ और महाभारत में लिखा है कि 2 मुहूर्त का उनको नरक देखना पड़ा। वाल्मीकि रत्नाकर के रूप में इतनी हत्याएं किए थे, उसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन जब वो ध्यान करके उस अंतर प्रकाश और अंतर्नाद को प्राप्त कर लिए, वाल्मीकि को किसी नरक में नहीं जाना पड़ा, क्योंकि इस अंतर प्रकाश और अंतर्नाद की प्राप्ति के साथ ही कहा दुराचार आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन तब हुआ जब पाप कर्म छोड़ करके और गुरु के शरण में जाकर ध्यान किया। पाप भी करेंगे और ध्यान भी करेंगे तो कहा नहीं होगा। तो वाल्मीकि जी को किसी नरक में नहीं जाना पड़ा, किसी स्वर्ग में नहीं जाना पड़ा। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर सो जानहि जिहि देहु जनाई जानत तुम ही हो जाई। यथा नद्य स्यंदमाने समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त परात् पर पुरुष मोपैति दिव्यम। जैसे नदी सागर में मिल जाती है और सागर से मिलकर एक मेघ हो जाती है, उसी तरह जो अंतर साधन करता हुआ माया के आवरणों को अंतर ज्योति और अंतर्नाद के सहारे पार कर जाता है। घटतम प्रकाश व शब्द पट्रय, तीनों को पार कर गया और जाकर के परमात्मा से पूर्ण समाधि में एक मेघ हो गया। वो ब्रह्म के समान हो गया, स्वयं ब्रह्म हो गया। ब्रह्मविद ब्रह्म स्वयं, जो ब्रह्म को जाना स्वयं ब्रह्म हो गया। नदी सागर में मिली सागर हो गई, ऐसी अवस्था हो गया। अब पाप कहाँ होगा? कर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्ह, कोई पाप नहीं, कोई कर्म का लेप नहीं। आपकी स्थिति हो गई, बिल्कुल मुक्त पुरुष हैं। सुख दुख से कोई परम परे परम पदता पद रहा समाई। ऐसे संत मिलते हैं, ऐसी युक्ति बताते हैं। गुरु महाराज ऐसे ही संत थे। कहते हैं गुरु पर धर के ध्यान से वीरों सुनो दृष्टि आड़ा दो सुखमन में। दृष्टि देखने की शक्ति को कहते हैं। सुषुम्ना दोनों आंखों के मध्य का एक स्थान है सामने की ओर। वह कहां पर है? वो द्वादश अंगुल कहां है, मध्य कहां है, ये दीक्षा में बता दिया जाता है। ये गुरुगम बात है, यही असली भेद है। जो इस असली भेद को जानते हैं वही वास्तव में उस ओर चलते हैं जिस ओर चलने से परमात्मा मिलता है। इसी भक्ति को करने वाले को कभी दुख नहीं होता। अब बाकी अपने मन से करोगे तो भगवान कृष्ण ने कहा कि अपने मनमाना जो भक्ति करते हैं उनको न सुख होता है, न मुक्ति मिलती है, न परम गति होती। इसीलिए
गुरु से युक्ति लेकर के करो, गुरु पद धर कर ध्यान से सुनो। गुरु मिलते हैं तो ये सब युक्ति बताते हैं। यह जानता कोई राजदा गुरु की शरण जो ली, जो गुरु की शरण में जाते हैं वही जानते हैं कि ये क्या भेद है। नौकते सफेद सन्मुख झलके झला झली, असहरग में नजर फिर कर तज मन की चंचली। मन की चंचली को, मन की चंचलता वहीं जाके दूर हो जाती है। महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे सांप बिल के बाहर टेढ़ा चलता है, अब बिल में जाता है तो सीधा हो जाता है। उसी तरह हमारा मन जब 10 द्वार में रहता है, 9 इंद्रिय 10 द्वारों में, 9 हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान और 5 कर्म की इंद्रिय, और शरीर के अंदर 9 गेट, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, मुंह और नीचे मलमूत्र के, इन 9 द्वारों में जब रहता है, 9वीं 9 द्वार पूर्वसी ना आप भल की। उस जीव का भला नहीं होता जिसका चेतनधार मन 9 द्वारों में 10 इंद्रियों के द्वारा फैला हुआ रहता है। इसी को समेटना है। चौथी अवस्था की बात सुन रहे थे, 3 अवस्था तक हम भगवान, ये जागृत स्वप्न सुसुप्ति की अवस्था से ऊपर उठने के लिए, यही चौथी अवस्था में जाने के लिए ये दृष्टि योग की क्रिया करते हैं। सुषुम्ना में दृष्टि को टिकाते हैं। इसकी युक्ति सीख करके कीजिए, बहुत कठिन नहीं है। आराम से बैठ जाइए, सम काय यथा सुखम, एकदम आराम से बैठो, धरगड़ मस्तक सीध सादासन आसीना, सीधा बैठ जाइए, आंख बंद कर लीजिए और युक्ति से मंत्र जप मानस ध्यान करके फिर सुषुम्ना में देखो। कैसे देखना है, देखते रहो, देखते रहो। लखत लखत लखी पड़े कटे जम फंद है। बार बार अभ्यास करने से कबीर साहब कहते हैं मन भाग जाए उसको पकड़ के ला, ऊंची नीची राह रपटीली पांव नहीं ठहरा है, मीराबाई कहती है, लेकिन भागती नहीं है। कहते जिनके पिया परदेश बसत हैं, लिख लिख भेजे पाती, मेरे पिया मेरे हिये बसत हैं, बात करूं दिन राति। अंदर में बसने वाले उस पिया की ओर अपने वृत्ति को लगाओ। बाहर मत भरमो, बाहर भरमन बाल खेल जैसन अभी अंतर धस्यो। समस्त अध्यात्म का शुरुआत तो यही से होता है कि मैं कौन हूं। आप कौन हैं? आप आत्मा हैं। आप इस शरीर में रहने वाली चेतन आत्मा है, अविनाशी हैं। अपने को जान लो, अपने को पहचान लो। अपनी पहचान होते ही परमात्मा की पहचान होगी। अपनी पहचान इसलिए नहीं हो रही है कि अभी आप किस तरह हैं। गुरु महाराज कहते हैं दूध में जिस तरह घी होता है उसी तरह मन के खोल में आप चेतन आत्मा हैं। मन के खोल से चेतन आत्मा को मुक्त कर दीजिए, आपकी अपनी पहचान हो जाएगी। तो मन जहां उत्पन्न हुआ है मन को वहां ले जाओ, और जहां से उत्पन्न हुआ है वहां ले जाकर मन को मार दो। मन को मार दो। मन के मरते हैं आप मन के खोल से मुक्त हो जाइएगा। मन मर जाए हैं डूबी के हो मानिक परखेश्वर। इसीलिए मन को निग्रह करके वहां ले जाते हैं जहां से मन की उत्पत्ति हुई है। गुरु महाराज कहते हैं मन की उत्पत्ति कारण मंडल से हुई है। आप सुन रहे थे राम मूर्ति बाबा से कि सहस कमल दल पार में मन बुद्धि हिराना हो, प्राण पुरुष आगे चले कोई करत बखाना हो। तो वहां ले जाएंगे, उस अवस्था तक पहुंचेगा। वो भीतर में ही वो एक स्थान है, अंदर अंदर चल करके वहां जाया जाता है जहां जाकर मन मरता है और मन के खोल से चेतन मुक्त होता है। प्राण पुरुष आगे चले, वो जो आप उसके आगे जाइएगा कैवल्य दशा में हो जाइएगा, अपने आप में हो जाइएगा, अपने आप को पहचान लीजिएगा। दूध के खोल से घी मुक्त हो जाएगा तो घी की पहचान होगी। उसके पहले दूध सहित घी की न पहचान होगी। और गुरु महाराज कहते हैं न दूध वाला घी वाला काम होगा। घी है दूध में, लेकिन वो घी पूड़ी नहीं बना सकता। लेकिन दूध से मुक्त घी पूड़ी बनाएगा। वैसे मन के खोल में चेतन आत्मा वह कभी भी आत्म दर्शन करने में और परमात्म दर्शन करने में सक्षम नहीं होती है। तो आप मन के खोल से मुक्त हो जाइए, कैवल्य दशा में हो जाइए, फिर आपका जो निज काम है परमात्मा का दर्शन वो करने में आप सक्षम हो जाइएगा। आपके सारे दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण से
सब दुख दर्द आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको ये साधन करना होगा। तो सुषुम्ना में जब जाएंगे अंत प्रकाश होगा, अंत शरीरे ज्योतिर्मयम ही शुभ्रम यम पश्यति यतः क्षीण दोषाः। जिसने समस्त पाप कर्मों से अपने को मुक्त करके दृष्टि को अंदर में टिका लिया, अंत प्रकाश शरीर के अंदर में जो है उसको प्राप्त कर लिया। वेदांत दर्शन कहता है उसको प्राप्त कर लिया। उसको प्राप्त करने के बाद कहते हैं आगे गुरु महाराज कहते हैं, आगे का पद क्या है? कहां बोल रहे थे हम? दामिनी दमके चंदा चमके सूर्य तपे ज्योति मंडल, उस मंडल के आगे वीरों और तुम्हें बढ़ना होगा। कहते हैं यत ब्रह्मांडे सपिंडे समुद्र समाना बूंद में यह जाने सब कोय। अब बूंद समाना समुद्र में यह जाने सब कोय, और समुद्र समाना बूंद में बूझे बिरला कोय। और रहीम कवि कहते हैं बूंद भी समुद्र समान यह अचरज का सो कहूं, और रहीमन देखन हार हैरान। रहीमन अपने आप में कहते हैं कि समुद्र और बूंद दोनों एक समान हैं। ये मैं अचरज किससे कहूं, मानेगा कौन? कि यत ब्रह्मांडे सब पिंडे ब्रह्मांड लक्षणम सर्वदेह मध्य व्यवस्थितम। जो कुछ आप ब्रह्मांड में देख रहे हो, यही घट चंदा, यही घट सूर्य, यही घट बादे अनहत्तुर, जो कुछ विश्व ब्रह्मांड में देख रहे हो सब तुम्हारे अंदर में है। लेकिन ये कौन मानेगा? शरीर बूंद है, परमात्मा की बनाई हुई अनंत सृष्टि कहते समुद्र, वो सब इसी के अंदर है। सब ब्रह्मांड के लक्षण तुम्हारे अंदर में है। गुरु महाराज कहते हैं अंदर में चलोगे, सूक्ष्म जगत में प्रवेश करोगे तो प्रकाश मंडल में, सहस कमल दल में आपको चंद्रमा का प्रकाश मिलेगा, रात्रि का प्रकाश उसका केंद्र है, जिसको कहते हैं सहस कमल दल। उसके बाद में त्रिकुटी आता है, त्रिकुटी ब्रह्म दरस कर सूर्य का दर्शन, त्रिकुटी में सूर्य उगे हो, पूर्ण सूर्य का दर्शन त्रिकुटी में होता है। वो सूर्य ऐसा है कैसा है, उसके दर्शन से क्या लाभ होता है, कितना आनंद आता है, इसका वर्णन सुबह सुनिएगा। अंदर की यात्रा का अंतिम पड़ाव की व्याख्या आप सुबह भी सत्संग होगा तो आप लोगों को सुबह उसकी व्याख्या करके सुना देंगे। लेकिन उसके बाद त्रिकुटी प्रकाश का केंद्र है, रूप जगत वहीं समाप्त हो जाता है। उसके बाद शब्द मंडल है, शब्द ही शब्द भयो उजियारो। शब्द मंडल में आप प्रवेश करते हैं। शब्द मंडल में जाकर के शब्द का आवरण, आंख बंद किए, अंधकार मंडल, दोनों दृष्टि की धार मिली, आज्ञा चक्र के ऊपर उठ गए, वहां से सूक्ष्म मंडल शुरू हुआ। सूक्ष्म मंडल कहां तक गया? त्रिकुटी सूर्य तक। और उसके बाद शब्द मंडल, शब्द का आवरण। और शब्द मंडल में सदगुरु महाराज कहते हैं कि शब्द मंडल में सार शब्द ध्वनि गुरुगम होकर धर लें। सदगुरु की सदयुक्ति से नादानुसंधान की क्रिया सीख लेना, और नादानुसंधान की क्रिया करोगे तो क्या होगा? नादानुसंधान की क्रिया करने से नादा सक्तम चित्तम विषयम नहीं कांक्षति। जिसका चित्त नाद के रस में डूब जाता है उसके अंदर से विषय की संपूर्ण कामना समाप्त हो जाती है। मन ही मर गया, मुक्त, विषयों की आसक्ति से मुक्त हो गया, आत्मा आनंद में डूब गया। सार शब्द को पकड़ते ही क्या होगा? कहते हैं सार शब्द को पकड़ते हैं सेवक से स्वामी होवे, और सुने जो अनहतनाद, जीव ब्रह्म हो जाता है पावे अपनी याद। जीव ब्रह्म हो जाता है, जीव नहीं रहता, ब्रह्म हो जाता है। जैसे सार शब्द मिला, गुरु महाराज कहते हैं सार शब्द ध्वनि संग सुरत हो अपह में लीनी, और ध्वनि और शब्द अनाम परम पद गति की भीनी, द्वंद द्वैत से रहित सो प्रभु पद पाई के, अरे हमारे में ही सूरत न लौटई बहुरी न जन्मई आई के। जन्म मरण का चक्र समाप्त हो गया, अंतर में बढ़ते बढ़ते। इसीलिए कहते हैं कि इसको याद रख लीजिएगा कि विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। अब बाबा देवी कहें कह में ही सतगुरु गुरु ही बचाता है। बचाने वाले संत सदगुरु होते हैं। संत सदगुरु को छोड़ करके कोई आपको बचाने वाला नहीं, आपकी रक्षा करने वाला नहीं।
सदगुरु रुष्ट हो जाएंगे तो तीनों लोक में कोई बचाने वाला नहीं है। गुरु के शरण में रहना बस यही है। अति दीन हो के जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को सोई में ही गुरु शरण में कर ली। जो अहंकार को छोड़कर विनम्रता पूर्वक सदाचार का जीवन जीते हुए गुरु के बताए उपदेश के अनुसार सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कर्म संलग्न हो। संसार के कामों को ईमानदारी से करते हुए सत्संग ध्यान करता है और अपने को झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार जैसे पाप कर्मों से बचा के रखता है, वही अपने को गुरु के शरण में कर लिया है। ऐसे गुरु के शरण में रहने वाला, सत्संग ध्यान करने वाला, ऐसे मर्द को कोई भी जमदूत छू नहीं सकता। यसाम चित्ते बसे भक्ति सर्वथा प्रेम रूपनी नाते सुपष्टति की नासम सपने पूर्ण मूर्तय। भागवत महापुराण में लिखा है, जो गुरु के शरण में जाकर के और भक्ति की युक्ति ले लेता है और उस युक्ति के अनुकूल अपने जीवन को ढाल लेता है, उस जीव को स्वप्न में भी पकड़ करके नरक लाने का साहस यमदूत नहीं कर पाते हैं। ऐसा ज्ञान दुर्लभ है संतों का। इसीलिए कहा संत तुलसी साहब ने, तुलसी कहे सुन यह तक यह राज बातिल है जुदा, रखना हिफाजत से इसे तुमको निशा ऊंचा दिया। का ये दुर्लभ ज्ञान है, ये आत्म ज्ञान है, ये मोक्ष का ज्ञान है। यही ज्ञान भारत को दुनिया में धर्म गुरु बनाया। इसी ज्ञान से भारत को धर्म गुरु कहते हैं। अपने अंदर में चलकर अपने आप में ब्रह्म को खोज करके ब्रह्म हो जाना, यही वेदांत ज्ञान का इस मूल उद्देश्य है। स्वयं आप ब्रह्म हैं, आप स्वयं ब्रह्म हैं, उसको अनुभव कर लेना। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, इस बात को अनुभव कर लेना। इसके लिए साधन करना होगा। तो अपने आप में ही अपने आप को पा करके ब्रह्म से एक मेक होकर स्वयं ब्रह्म हो जाना, जो साधन से होता है उसी को संतमत की साधना कहते हैं, वेदांत की साधना कहते हैं, उपनिषद की साधना कहते हैं। आप जो कह लो, लेकिन मोक्ष की साधना यही है, असली भक्ति यही है कि निज तन में खोज सज्जन, बाहर में खोजना। बाहर नहीं खोज करके अपने में खोजो। बाहर टोले सो धर्म भुला ही, गुरु नानक देव कहते हैं। अपने में खोजिए, और सदगुरु वही है जो धर्मा ही घर दे दिखाई, सो सदगुरु बख्श जान। जो इस शरीर में ही आपको शरीर और परमात्मा को मिला दे, बता दे, वही सदगुरु होते हैं। ऐसे सदगुरु कहते हैं कि तुम्हारी रक्षा हो जाएगी उनके शरण में आकर के युक्ति लेकर के साधन करोगे। तो रात हो गई है, आप लोग शांति से मेरी बात को सुने इतनी देर, इसके लिए धन्यवाद। फिर प्रातः सुनिएगा। बोलिए श्री